हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाले एक बड़े कानूनी घटनाक्रम में पूजा एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रमेश तौरानी, कुमार एस तौरानी और फिल्म निर्माता डेविड धवन के खिलाफ 400 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा वासु भगनानी की कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बीवी नंबर 1 के मशहूर गानों के आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में कथित अनाधिकृत इस्तेमाल और दुरुपयोग को लेकर किया गया है। वकील वी के दुबे एसोसिएट्स के माध्यम से दायर इस मुकदमे में तत्काल और व्यापक स्थगन आदेश की मांग की गई है। इसके तहत फिल्म और उसके प्रचार सामग्री प्रमोशनल मटेरियल, जिसमें विवादित गाने जैसे चुनरी चुनरी और इश्क सोना है शामिल हैं, की रिलीज, वितरण, प्रदर्शन, स्ट्रीमिंग और आगे किसी भी तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक अपने बारे में नाम से स्टार्ट करिए, ब्रीफ कर दीजिए, समझ जाएंगे। नहीं तो ये पूछते मैं दिन बाकी पूछ लूँगा। आप स्टार्ट करिए ब्रीफ करके आपका नाम के साथ। हाई कोर्ट आज गए हैं आप टिप्स के खिलाफ और वरुण धवन के खिलाफ, क्या कुछ मामला है? क्योंकि चर्चाओं का बाजार जो है बहुत गर्म है बॉलीवुड में। मामला तूल पकड़ चुका है जी। आपको ये पता है कि ये मामला क्या है? सभी को ये, मुझे लगता है लगभग जो इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चलने वाला मामला यही चल रहा है। आप सभी को पता है कि वासु भगनानी जी के म्यूजिक राइट्स का अधिकारों का हनन हुआ है। उस इनके जो फिल्मों के म्यूजिक राइट्स हैं उसको गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो फिल्म आ रही है जवानी तो इश्क होना है, इसके अंदर चुन्नी चुन्नी और सॉन्ग्स और काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो मूवी का टाइटल भी जहाँ तक है वो भी लगभग कॉपी किया गया है हमारी बीवी नंबर 1 जो मूवी थी उससे। तो ये सारा विवाद वही है कि वासु भगनानी जी का कहना है कि उनके राइट्स है और वास्तविकता में उनके राइट्स है, और बट टिप्स के पास में कोई भी ऐसा वीडियो राइट्स या विजुअल करने का राइट्स या ऑडियो राइट्स नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें 2018 में ख़त्म कर दी थी। उनके पास वास्तविकता में ऑडियो राइट्स ही दिया गया था, विजुअल राइट्स तो कभी दिया ही नहीं गया ऑडियो वीडियो के। और उनका खुद का ईमेल है कि भाई आप हमें वीडियो राइट्स दें। तो जब आप खुद जब वीडियो राइट्स हमसे मांग रहे हो और हम आपको नहीं दे रहे हैं, जो आपके पास वो भी कैंसिल कर रहे हैं, तो आप उस तरीके को कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये सारा प्रकरण वही है। तो यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च भी प्लान किया गया था जो कैंसिल हुआ, फिर 2 दिन बाद हुआ, जहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है रमेश तौरानी की तरफ से कि हमारा जो मामला है वासु भगनानी यानी पूजा एंटरटेनमेंट के साथ वो एक तरह से सुलझ रहा है और कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। वो स्टेटमेंट कितना ट्विस्टिंग था या कितना फेक था? हाँ, बात सही है। पहली बार ट्रेलर लॉन्चिंग कैंसिल हो गई थी क्योंकि आपको भी पता है कि स्टेटस को का ऑर्डर चल रहा था मामले के अंदर। माननीय कटिहार न्यायालय ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया हुआ था और तभी वो माननीय पटना उच्च न्यायालय गए हुए थे, किंतु पटना उच्च न्यायालय ने कोई उनको रिलीफ नहीं दी। तो फिर ट्रेलर लॉन्चिंग इन लोगों ने कैंसिल कर दी थी क्योंकि इन्हें पता था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो जाएगा इनके खिलाफ में। फिर ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए और एक तरफा इन लोगों ने सुनवाई करके एक ही दिन में उसको और आदेश को खारिज करवा के फिर दूसरे दिन में ट्रेलर लॉन्चिंग की। तो ट्रेलर लॉन्च किया तो फिर हम लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे कि हमें तो पता ही नहीं था प्रोसीडिंग्स का कि ये लोग सर्वोच्च न्यायालय गए हुए हैं। क्योंकि अगर जब आप सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप में वो ताकत भी होनी चाहिए कि आप विपक्ष को नोटिस दें। तो आपने तो नोटिस दिए बगैर ही जाके वो मामला खारिज कराया। और खारिज क्या करा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके अंतर्गत एक ऑब्जर्वेशन आया कि क्योंकि एग्रीमेंट्स और दस्तावेज वगैरह जो है मुंबई के हैं तो बॉम्बे में इनका जुडिक्शन होना चाहिए। तो हमने उसी के तहत आज मुंबई उच्च न्यायालय में टिप्स म्यूजिक कंपनी के ऊपर 400 करोड़ रुपए का क्लेम ठोक दिया है। साथ ही साथ टिप्स की तरफ से हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट भी आया है, आपने भी उसे पढ़ा होगा, जहाँ पे साफ कहा गया है कि पर्सनल वेदनता यानी एक तरह का जानबूझ के पर्सनल निजी दुश्मनी या निजी तौर पर वो चाहते कि फिल्म रिलीज ना हो, किसी तरह से उसे आपने हमारे जो म्यूजिक राइट्स है उसको आपने गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपने कृति बना दी और आप चाहते हैं कि आपने जो गलत किया उसके बारे में बोलो भी नहीं। और अगर मैं बोलूँ तो मैं व्यक्तिगत वेंडेटा के तहत कह रहा हूँ, ये आप कहना चाहते हैं कि मतलब कैसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते हैं कि भाई आपने मेरी जो मेहनत है, मेरी जो कृति है, मेरा जो अधिकार है उसको आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आपने एक गलत फिल्म बनाई जिसके अंदर मेरे फिल्मों के गाने चुरा के आपने डाल दिए, टाइटल आपने डाल दिए। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मैं आवाज़ भी ना उठाऊं, और अगर आवाज़ उठाऊं तो मैं पर्सनल वेंडेटा के तहत कह रहा हूँ, ये आप कहना चाहते हैं। तो ये सब ढोल नगाड़े वाली बातें बंद कीजिए। अगर आप मालिक हैं वास्तविकता में तो उसका कागज दिखाइए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सामना कीजिए। आप तो नोटिस भी नहीं देते हो, हम तो आपको नोटिस भी भिजवा देते हैं और किंडर कोर्ट ने भी आपको नोटिस भेजा हुआ है कि भाई आपने
चीटिंग और फोर्जरी और कॉपीराइट किया हुआ है, तो आपको माननीय न्यायालय ने नोटिस दिया हुआ है उसके जवाब के लिए, इंक्वायरी पेंडिंग है। और आप जो कर रहे हो कृति माननीय न्यायालय में, तो आप तो विपक्ष को नोटिस भी नहीं दे रहे हो कि हम न्यायालय जा रहे हैं। आप इतने सही है तो आप नोटिस दे देते, हम लोग आगे बता देते भाई किसका अधिकार है क्या नहीं है। एक तरह का डिफेमेशन भी किसी तरह से किया जा रहा है, क्योंकि नेम लेकर वासु भगनानी का नाम लेकर उंगली उठाई जा रही है उनके ऊपर, उनके एक इमेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बैंक काउंसिल ऑफ पूजा? कोई बात नहीं, देखिए क्या है, इस देश की विडंबना रही है, जब भी कोई अपने न्याय हक की बात करता है तो लोगों को लगता है कि वो पर्सनल मेटा के तहत कर रहा है। मैं कहता हूँ सारी दुनिया जानती है, पूरा बॉलीवुड जानता है कि बीवी नंबर 1 मूवी किसकी है, गाना किसका है। भाई प्रोड्यूसर ही तो मालिक होता है फिल्म का। बिल्कुल। कोई म्यूजिक कंपनी कभी किसी फिल्म की मालिक हुई है क्या, जो उसने बनाई ही नहीं है? तो जब बीवी नंबर 1 के प्रोड्यूसर वासु जी हैं तो उसके गानों के मालिक तो वही है। और अगर उन्होंने एक एग्रीमेंट आपके साथ कर भी दिया था टेम्पररी, भाई आप अगर कोई मकान किराए पे देते हैं तो किराएदार क्या मालिक हो जाता है मकान का? तो भाई मैं तो उस दस्तावेज को ढूंढ रहा हूँ जिसमें आप मुझे ये तौरानी ब्रदर्स दिखाएं कि भाई वो तो मालिक हो गए इन गानों के, और अपने तरीके से तोड़ मोड़ के दूसरी फिल्मों में फिल्मा सकते हैं। किस देश का कानून को ये अधिकार देता है? ये सरासर गलत और अन्याय किया जा रहा है वासु भगनानी जी के साथ में। मैं इंडस्ट्री के बाकी तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी मेरी सहानुभूति है कि उनके जो अधिकारों का हनन हुआ है वो भी न्याय मांगने आ सकते हैं। किस तरह से आपकी तरफ से क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ आप चाह रहे हैं कि वो करे? अगर वो नहीं करते तो क्या कुछ आप? हमने आज माननीय उच्च न्यायालय में हमारी जो है 5-6 फिल्में हैं, जिन फिल्मों का वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अधिकार है, जो म्यूजिक राइट्स हैं जो हमने उनको दिए हुए थे, और 2018 में उन्होंने ईमेल करके हम लोगों से कहा कि एग्रीमेंट को दुरुस्त करवाइए और हमें वीडियो राइट्स और विजुअल राइट्स भी दीजिए। जो कि हमने नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने जो पहले की रॉयल्टी और एग्रीमेंट में जो खामियां थी उसको पूरी नहीं की, तो हमने ऑडियो के जो राइट्स है तो भी खत्म कर दिए थे। तो ऐसी फिल्में हैं हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तेरा जादू चल गया, मुझे कुछ कहना है, तो इन फिल्मों के ऑडियो राइट्स हमने पहले दिए थे, जो हमने 2018 में खत्म कर दिए। तो जब आपके पास तो ऑडियो राइट्स भी नहीं रह गया, ना आपके पास में सुनने का अधिकार रह गया, ना जो देखने का अधिकार रह गया, तो आप किस अधिकार के तहत ये नई मूवी में वो सब गाने डाल रहे हैं और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि एलिगेशन डाल रहे हैं? ये तो गलत है ना। तो क्या फिल्म रिलीज होने अब कदम क्या होगा, नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? कदम नेक्स्ट कदम हमारा है कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से हमने टिप्स के ऊपर 400 करोड़ का मुकदमा दाखिल किया है कि इतना मुआवजा हमको, अब तक का जो इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया हुआ म्यूजिक राइट्स को, लगभग 400 करोड़ हमने आकलन लगाया है। और ये कहा है कि माननीय न्यायालय ये खुद इन लोगों से पूछे कि इन लोगों ने कितने OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन लोगों ने एग्रीमेंट किए हुए उसका ब्यौरा दे, और 400 करोड़ रुपए हमको उसका मुआवजा दे। और ये जो फिल्म है, अगर माननीय न्यायालय इसको स्टे करे, अगर स्टे नहीं करता है तो उस मूवी में से हमारे जो गाने हैं उसको निकाले, टाइटल को चेंज करे, और अगर वो नहीं, किसी भी हाल में अगर ये रिलीज होती है मूवी, तो कम से कम 100 करोड़ रुपए मुआवजा जो है वो माननीय न्यायालय अपने पास जमा कराए, ताकि जो जीते उसको वो पैसा मिल जाए। दोनों की तरफ से डायलॉग्स भी कहा जा रहा है कि हो सकते थे, कोर्ट में ही जाना जरूरी क्यों था? ऐसे दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है। कोर्ट में जाना जरूरी इसलिए बन गया क्योंकि आप हमारे मिलने वाले हैं, आप हम रोज मिलते हैं। हमने, वासु जी चाहते थे कि इस मूवी का रीमेक बनाना, उन्होंने ये चीजें इन लोगों से डिस्कस की। डिस्कशन के बाद में यहाँ डिस्कशन चल रहा है और पता लगा इन्हें मेक भी कर दी और इन्हें बताया भी नहीं। तो भाई आपने सुन के आप चीजों को कॉपी करके आप बना दिए, तो हमारे पैर तो जमीन खिसक जाएगी कि भाई मेरी कृति के आपने ऑलरेडी कॉपी बना दी बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी जानकारी के, और अब आप चाहते हो कि मैं केस कोर्ट कचहरी भी नहीं करूँ, न्याय भी नहीं मांगू। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे कि कोर्ट तो गए हैं, केस चल रहा है वहाँ पे, लेकिन कई बार बाहर से ही बात होती है, वकील बात कर ले जाए, इस तरह से कोई मामला? कई बातों का अधिकार मुझे नहीं प्राप्त है और ना मैं उसमें गिरना चाहूंगा, वो क्लाइंटों के आपस की बात है, चाहे क्योंकि दोनों बड़े नाम हैं। एक लास्ट सवाल सर, नोटिस आपने वरुण धवन और टिप्स दोनों पे दिया है या सिर्फ टिप्स पे दिया है? माननीय न्यायालय में तो सभी के खिलाफ हमने दाखिल किया हुआ है नोटिस। तो जो उदा किशनगंज माननीय न्यायालय द्वारा गई है, सब पे गई है। डेविड धवन जी के ऊपर गई है, बाकी टिप्स म्यूजिक कंपनी पर गई हुई है, तौरानी ब्रदर्स पर, सब पे। ये जो 500 करोड़ का आपने दावा किया है, इसमें नोटिस किसको गई है? इसमें 400 करोड़ के लिए जो है वो मुकदमा दाखिल है टिप्स म्यूजिक कंपनी पे, 100 करोड़ पे ये आने वाली फिल्म है उसके ऊपर। जी, थैंक यू सर।